Good evening. I Ramo Singh SLA, legal advisor. Today have a very important topic on freedom of speech and expression, and is very much related with the citizens of this country. And nowadays there is a vast explanation and vast discussion going on this topic. Freedom of speech and expression. Freedom of speech and expression in Indian context, and also some similar countries like America. I have taken USA. Freedom of speech and expression, India and the United States constitutional limits judicial framework. In India, Article 19(1)(a) plus Article 19(2) defines Article 9(1)(a) defines the freedom of speech, right of freedom of speech, and 19(2) restrictions. Coming to the point of comparison, we will find how to read this comparison. The constitution text are starting point. Constitution के text हैं वो starting point है, not the entire law, पूरे law नहीं है. And कोर्ट सप्लाई मेनी ऑपरेशनल टेस्ट एंड एक्सेप्शंस. जो कोर्ट है ना उसको कोलैबोरेट करके पूरा टेक्स्ट आउट उनके हिसाब से अपने एक्सेप्शन निकालते हैं और प्रेसिडेंट बनती है. यही चीज़ अमेरिका में भी है. अमेरिका में ज़्यादा ही जुडिशियल प्रेसिडेंट पे डिपेंडेंसी है. हमारे यहाँ तो सिस्टम को और उसके क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं उनके पॉइंट दे दिए गए हैं, क्या अधिकार है उनके पॉइंट दे दिए गए. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज ब्रॉडर फ्रेजिंग इन इंडिया. The US text separate names speech, press, assembly and petition. वहाँ ये को अलग दिया हुआ. Neither system creates an unlimited right to say anything in every city. और जैसे हमारे भारतवर्ष में लिमिटेड राइट्स हैं वैसे ही वहाँ पे भी है, और वहाँ थोड़ा हो सकता है लिबर्टी हो. द की डिफरेंस इज हाउ इज कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर्स परमिसिबल गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस. अब गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शन को कैसे कैसे परमिट करता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरा डिफाइन किया हुआ है कि क्या क्या पॉइंट हैं, उन किन किन पॉइंटों पे आप जो है ना बोल नहीं सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिन पे आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं या बोल सकते हैं, या फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, प्रिंट, पब्लिशिंग जो भी कर सकते हैं. मीनिंग एंड स्कोप ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. राइट टू एक्सप्रेस वंस ओन कन्विक्शन एन ओपिनियन फ्रीली बाई वर्ड्स ऑफ माउथ. मुंह से बोलना जैसे मैं बोल रहा हूँ. इज एंड राइटिंग, प्रिंटिंग पिक्चर्स, राइटिंग, प्रिंटिंग पिक्चर्स, एनी अदर मोड सच एज गेस्चर, साइन एलाइक. साइन एलाइक, गेस्चर, साइन एलाइक देते नहीं आप पत्रकार लोग बना देते हैं चिड़िया, कबूतर या कुछ भी चीज़ें. Freedom of speech and expression includes liberty. Freedom of speech and expression includes liberty to propagate not one's view only. It also includes the right to propagate or publish the views of the other people. दूसरे लोगों के क्या व्यू हैं उसको भी आप पब्लिश कर सकते हैं, जैसे मीडिया पब्लिश करती है, और आपको खुद पब्लिश कर सकते हो और अपने व्यू को एक्सप्रेस कर सकते हैं. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये प्रभावी किस पे है? ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ऑल सिटीजन. और आता कैसे है, इन सब चीज़ों को समझेंगे कैसे. आर्टिकल 12 प्रभाषित क्या करता है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आर्टिकल 12 को समझना पड़ेगा. Article 12 of Constitution of India. State includes union and state government, legislatures and local other authorities and other related government instrumentalities. सभी हैं जो भी हैं. Article 13. Inconsistent laws are void to extent of inconsistency. कोई भी कानून बनता है वो इनकंसिस्टेंट उतना ही होगा जितना इनकंसिस्टेंसी उसमें है. द स्टेट में नॉट एब्रिज पार्ट थर्ड राइट. जो भी स्टेट है वो किसी के राइट को इन्फ्रिज नहीं कर सकती हैं. इसीलिए राइट टू रिट
आर्टिकल 32 गारंटी द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट टू इन्फोर्स पार्ट थर्ड राइट्स, जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके लिए हम जा सकते हैं। आर्टिकल 19 आल्सो एक्सप्रेस and protects peaceful unarmed assembly. Article 19 also expressly protects peaceful unarmed assembly. 19(1)(a)(b), 19(1)(a) freedom of speech and expression, 91(b) association, 91(b) अनआर्म्ड असेंबली जैसा अभी हुआ है। अनआर्म्ड असेंबली का मतलब आपको कोई औजार हथियार नहीं रखना है। एंड एसो 19(1)(b) एंड 19(1)(c) क्या है? एसोसिएशन एंड यूनियन। कोई भी एसोसिएशन या यूनियन आप बना सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, अपनी आपकी एसोसिएशन हो, अपनी आपकी यूनियन हो, अपनी आपकी ट्रेड यूनियन हो, अपनी आपकी प्रोफेशनल यूनियन हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज इंडिस्पेंसेबल इन डेमोक्रेसी। ये तो सभी को पता है कि ये बहुत प्रामाणिक तौर से कहा जाता है कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज इंडिस्पेंसेबल इन डेमोक्रेसी। आर्टिकल 19(1)(a) says that all citizens shall have the right to freedom of speech and expression, but this right is subject to limitation imposed on it. और वो आर्टिकल अंदर आर्टिकल 19(2) which empower the state to put reasonable restriction। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, यहाँ रीजनेबल को कहाँ में दिया है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कर सकता है। ये नहीं कि आपका मुंह बंद, आपके काम बंद, आपका घर बंद, ये सब मन गणन गवर्नमेंट के इम्पोजिशंस हैं, वो नहीं है। रिस्ट्रिक्शन ऑन द ग्राउंड्स स्टेट टू पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ग्राउंड्स। एग्जाम्पल ग्रेसियस सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, आप कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे हैं सिक्योरिटी ऑफ स्टेट में। डिसेंसी और मोरलिटी आपके अंदर नहीं है। स्टेट फ्रेंडली रिलेशंस जिस देश के साथ है उस देश के खिलाफ कहीं कुछ नहीं बोल रहे हैं या कुछ ऐसी बात पे नहीं बोल रहे हैं। और पब्लिक आर्डर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट के अगेंस्ट में कोई ऐसा बात बोल रहे हैं। डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, किसी ऑफेंस के लिए इंसाइटमेंट नहीं कर रहे हैं। और देश की इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी में कोई खतरा तो नहीं पैदा करने जा रहे हैं। ये मीन्स reasonable restrictions on grounds, example security of state, friendly relation with the foreign state and public order, decency, morality, contempt of court, defamation, incitement to offenses and integrity and sovereignty of India। भारत की संप्रभुता के लिए, एकता एवं संप्रभुता के लिए कोई खतरा तो नहीं पैदा कर रहे हैं। हरे अंदर कोई एजिटेशन होता है या किसी विषय को लेकर के पर्टिकुलर कोई कमी को लेकर के कुछ भी एजिटेशन होते हैं, अनआर्म्ड होते हैं लोग, वहाँ पे किसी को इंसाइटमेंट नहीं करते हैं। ऐसा अगर कुछ हो रहा है तो उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। इस तरह का कोई रेस्ट्रिक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लगाता है। लेकिन अब उसी में माहौल क्रिएट करके अगर कोई इम्पोजिशन करना ही चाहे तो खलनायकी तो कर ही सकता है। अब आप बिल्कुल थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। इंडिया आर्टिकल 19(2) लिमिट्स, क्या लिमिट करती है? सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इस पर कुछ नहीं बोलना है और इसके खिलाफ नहीं जाना है, मतलब सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के खिलाफ नहीं जाना है। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मतलब राज्य की सिक्योरिटी में कोई दखल नहीं देना है। फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स के साथ जो फ्रेंडली रिलेशन है, ये नहीं कि फ्रेंडली रिलेशन होने का मतलब है कि आपका मकान ही कब्जा कर जाए या आपका घर कब्जा कर जाए, आपकी ज़मीन कब्जा कर जाए, उसको फ्रेंडली रिलेशन नहीं बोलेंगे। इस कंडीशन में भी बिल्कुल आप फ्री हैं, आप बोल सकते हैं कि चाइना हमें कब्जा कर रहा है, हमारे देश में कब्जा कर रहा है, पाकिस्तान कुछ कर रहा है या कोई बार्डर का देश कर सकता है। ये फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स पे आपको इसलिए नहीं बोलना है क्योंकि क्या डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है, किसी को कुछ दे दिया गया, दान दे दिया गया या अन्न दे दिया गया या कुछ चीज़ सप्लाई कर दी गई, तो ये स्टेट का अपना निजी मैटर है। वो कैसे रिलेशन बनाना चाहता है उस पर आप टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। कहने की बात हो सकती है। पब्लिक आर्डर,
और पब्लिक आर्डर का मतलब है कि आम पब्लिक के लिए कोई नुकसान ना हो, जैसा कि पुलिस प्रोटेक्शन में रहती है लॉ एंड ऑर्डर के लिए एंड पब्लिक आर्डर के लिए रहती है, लेकिन कभी कभी पुलिस ही खलनायक भी अंदर से हो जाती है कि इसको रेज करो, इसको उपद्रव में फैलाओ और लाठीचार्ज करो। ये सब चीज़ें हैं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा एजुकेशन से लेना देना है, लेकिन हम एग्जाम्पल में बता रहे हैं। डिसेंसी और मोरलिटी, डिसेंसी और मोरलिटी, मोरल ग्राउंड भी तो होना चाहिए। किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को कुछ भी बक दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को कुछ बगुल दे रहे हैं, उनको ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट का कोई आर्डर आया उसमें कंटेम्प्ट कर दिया या कोर्ट के सामने ही कोई कंटेम्प्ट हो गया। डिफेमेशन, किसी आदमी को अगर गलत बात, सही बात नहीं है, गलत बात बोलेंगे तो वो डिफेम हो जाता है। तो ऐसे डिफेमेशन के केस में भी आपके पास एब्सोल्यूट राइट नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, किसी भी आदमी को उकसा करके उससे उपद्रव करवाना, पत्थर फेंकवाना या कोई गलत काम करना, चाहे इस पक्ष का हो चाहे उस पक्ष का हो, दोनों दोनों ही देश के प्रति जो ना द्रोह कर रहे हैं, दोनों ही बराबर के द्रोही हैं। अगर इस तरह का पता लगता है कि एक पक्ष हेजिटेशन कर रहा है, दूसरा पक्ष उसके अंदर इम्प्लांट करके लोगों को लगा दिया गया है कि वो इंसाइटमेंट करके वहाँ उपद्रव करो, तो कानून के हिसाब से उस आदमी को भी पकड़ा जाना चाहिए। जो आदमी ऐसा करवा रहा है, वो चाहे पुलिस के द्वारा करवा रहा है या अपने आदमियों गुंडे के द्वारा करवा रहा है या खुद उकसा रहा है, या जो लोग बैठे हुए हैं उनके अंदर कोई और उपद्रवी तत्व किसी दूसरी पार्टी के घुस गए हैं जिनका काम है सरकार को बदनाम करना, उनको भी तो इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए में क्या है, कांग्रेस सेल में नो लॉ, इसमें कोई लॉ नहीं बनाएगी। कैसे कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन तो पहले से ही बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे जुडिशियल प्रेसिडेंट ज़्यादा चलते हैं। एब्रेजिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच और ऑफ द प्रेस और द राइट ऑफ द पीपल पीसफुली टू असेंबल एंड टू पेटिशन द गवर्नमेंट, पेटिशन दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पटिशन करे एंड असेंबल कर, असेंबल हो जाए अगेंस्ट पीसीएबली वहाँ पे पीसफुल होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन होते हैं। हमारे यहाँ भी पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन होते हैं, उपद्रव बीच में होता है, कुछ कारणों से होता है, कई कारण इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनकी वजह से है। टेक्सचुअल डिजाइन में स्पीच एंड प्रेस आर सेपरेटली नेम्ड, असेंबली एंड पिटीशन अपीयर्स टू द सेम अमेंडमेंट टेक्स्ट इज, वहाँ पे अमेंडमेंट हुए थे, पहला अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद 14th अमेंडमेंट में उसमें भी स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, ये मैं यूएसए के लिए बात कर रहा हूँ। द फर्स्ट अमेंडमेंट ओरिजिनली स्पीक्स टू कांग्रेस, modern free speech doctrine applies its protection to state and local government through the 14th amendment incorporation, 14th amendment का it generally restrains government actions not purely private conduct, private conduct को नहीं रोक सकती, गवर्नमेंट के एक्शन को रोकती है। यूनाइटेड स्टेट्स लिमिट्स आर चीफली जुडिशियली डिफाइंड, जो वहाँ लिमिट्स है, हमारे यहाँ क्या है, इम्पोजिशन है, वो इम्पोजिशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है 1902। वहाँ पे क्या है, लिमिट्स आर चीफली जुडिशियली डिफाइंड, केस चलते 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 केसों के माध्यम से डिसाइड हुआ है। कंटेंट बेस्ड रेस्ट्रिक्शंस आर जनरली प्रिजम्पटिवली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कंटेंट बेस्ड रेस्ट्रिक्शन, कंटेंट बेस क्या कंटेंट है उसके बेस के, ऑर्डिनरली फेस स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी, उसका स्क्रूटनी करेंगे। कंपेलिंग इंटरेस्ट प्लस नैरो टेलरिंग, छोटे मीन में एक वाली बातें। कंटेंट न्यूट्रल टाइम प्लेस माइनर रेस्ट्रिक्शंस में बी अलाउड व्हेन दे सर्व ए सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट एंड लीव ओपन एम्पल अल्टरनेट चैनल्स। अगर कहीं पे कुछ समझ में आ रहा है कि ये इन्फ्रिंजिंग है या थोड़ा लॉ को अवॉइड कर रहे हैं या हमारे जुडिशियल प्रेसिडेंट से इतर जा रहे हैं, some narrowly defined categories may receive less or no First Amendment protection, including the true threats and defamation. ट्रू थ्रेट्स किसी को है, डिफेमेशन है, डॉक्ट्रिन आल्सो एड्रेसेस इंसाइटमेंट वहाँ पे भी ले लिया गया है, जैसे हमारे यहाँ इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंसेस है, वहाँ पे ले लिया गया। ऑब्ससीनिटी एंड अदर कैटेगरीज को भी इन्वॉल्व कर लिया गया। ऑब्ससीनिटी हमारे यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन वो सन्निहित है। इंडिया एंड यूएस साइड बाय साइड, अगर इंडिया और यूएस दोनों को
तुलना करें तो क्या होता है, एंकर प्रोविजन एक्ट 19 आर्टिकल 19(1)(a) और फर्स्ट अमेंडमेंट वहाँ पे काम करता है। किसमें? एंकर प्रोविजन में। राइट होल्डर इन टेक्स्ट, हमारे यहाँ ऑल सिटीजन्स हैं यहाँ पे, जो फंडामेंटल राइट्स हैं ऑल सिटीजन्स के लिए हैं। वहाँ पे क्या है? द पीपल, द पीपल का मतलब अमेरिका के लोग जो अमेरिका में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इंडियन हैं, वहाँ गए हुए हैं, आपके राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं तो वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर आप सिटीजन नहीं हो तो कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए नहीं है। उनके पास ये 32 में जाने का राइट नहीं है। और प्रोटेक्टेड फार्मूलेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमारे यहाँ स्पीच और एक्सप्रेशन का है, उनके यहाँ स्पीच का है, प्रेस का है, असेंबली का है, पिटीशन का है। बातें वही हैं, पिटीशन भी हमारे यहाँ आ जाता है, लेकिन स्पीच एंड एक्सप्रेशन में हमारे यहाँ सबको समायोजित कर लेते हैं, सन्निहित कर लेते हैं। रेस्ट्रिक्शन डिजाइन, इन्यूमरेटेड ग्राउंड्स रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन आर्टिकल 19(2). रीजनेबल से आप समझिए कि रीजनेबल को हमेशा ब्रैकेट में देने का मतलब है कि ना इधर ना उधर, रीजनेबल। पता लगा कि आपने अपने फ़ायदे के लिए, सरकार ने अपने फ़ायदे के लिए किसी आदमी को ऐसे ही डिटेन करके डाल दिया, पता लगा कि वो देशद्रोह में मर रहा है। नो इन्यूमरेटेड लिस्ट जुडिशियल टर्म्स, फोरम एंड कैटेगरिकल रूल्स, जो कैटेगरिकल रूल्स हैं उन पे फोरम से एंड जुडिशियल जो भी वहाँ पे डिसीजंस आए उनके बेस पे। प्राइमरी टारगेट क्या होता है? प्राइमरी टारगेट के बेस पे स्टेट एज डिफाइंड इन आर्टिकल 12, हमारे यहाँ आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है कि जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर्स, वहाँ के जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल और वो स्टेट की जो लेजिस्लेचर्स हैं, और इंस्ट्रूमेंटलिटी मशीनरी जितनी भी हैं सभी, इवन के गवर्नमेंट के जितने इंस्टीट्यूशन हैं, पीएसयू भी उसमें आते हैं। कोर रेमेडी प्रोविजंस आर्टिकल 32, अच्छा, गवर्नमेंट एक्शन प्राइवेट कंडक्ट यूजुअली आउटसाइड स्कोप, वहाँ का जो प्राइवेट कंडक्ट है वो आउटसाइड स्कोप है, वो उस आदमी को इंडिविजुअली केस किया जा सकता है, वो उसको गवर्नमेंट नहीं पकड़ करके अंदर बंद कर देगी कि ये ऐसा बोल रहा है, वो उसका प्राइवेट एक्शन। कोर रेमेडी प्रोविजंस आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट में सिटीजन्स जा सकते हैं, जो सिटीजन्स है 2 to 6 में भी जा सकते हैं हाईकोर्ट, और 32 में सुप्रीम कोर्ट। एंड जुडिशियल इन्फोर्समेंट स्टेट अपनी लोकल कवरेज बाया 14th अमेंडमेंट डॉक्ट्रिन, वो 14th अमेंडमेंट डॉक्ट्रिन, वहाँ डॉक्ट्रिन डेवलप हुई है, हमारे यहाँ भी डॉक्ट्रिन डेवलप होती हैं, फैसले होते रहते हैं और सुपरसीड होते रहते हैं, वहाँ पे जो डॉक्ट्रिन सेटअप हो जाती हैं उनके हिसाब से उसका डिसीजन होता है, फैसला होता है। अप्लाइंग द फ्रेमवर्क टू इलस्ट्रेशंस, ए लॉ पेनलाइजेज ए सोशल मीडिया पोस्ट, does it burden article 19(1)(a) expression? If yes, the statutory restriction reasonable in its scope and application, it is the court, not the legislator, which has to judge finally whether a restriction is reasonable or not. It is the court. नेताजी नहीं है, मंत्री साहब नहीं है, डीएम साहब नहीं है, कलेक्टर साहब नहीं है कि उसको ज़िंदगी सड़ा देंगे। यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है? ए सिटी बैन्स साइंस क्रिटिसाइजिंग ए पॉलिसी, इज दिस गवर्नमेंट एक्शन एंड स्पीच रेगुलेशन? द रूल इज कंटेंट व्यू पॉइंट बेस्ड। कंटेंट क्या है, व्यू पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा तो ऑब्जेक्टिव कोई देखता ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव तो एजुकेशन है, लेकिन उसमें बहुत चीज़ें बढ़ जाती है। Turns on the criticism or message, thus normally triggers strict scrutiny, वहाँ स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी होती है अगर कोई ऐसे तरह के केस आते हैं। न्यूट्रल लोकेशन रूल फॉलोज ए डिफरेंट एनालिसिस, प्रॉब्लम है कि वहाँ लोग कानून को भी मानते हैं, हमारे देश में बिल्कुल मानते नहीं हैं, और यहाँ पे बाहुबली, समबली, महाबली और बड़े बड़े गैंग बली होते हैं, वो वहाँ पे भी होते होंगे, लेकिन इस तरह से नहीं है। वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, कानून और सिटीजन्स, जो एक सिटीजनशिप का जो एक होता है ना ओज, वो रहता है। वो समझते हैं कि आई एम अमेरिकन, जैसे हम कहते हैं हम आई एम इंडियन, बट हम इंडियन तो है, सभी इंडियन है, लेकिन आई एम इंडियन,
I am Superman. US doctrine explanation, primary constitution, that's all. ये तो डिफरेंस रहे। आशा है कि आप लोगों की समझ में आया होगा, थोड़ा आगे करेंगे, बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।